राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है एडवोकेट रसिका तिवारी की तरफ से। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि रसिका तिवारी ने राजस्थान के एक ऐसे कल्चर के बारे में डिफाइन किया था जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी एंड इस मैटर को सॉल्व करने के लिए राजस्थान पुलिस को भी सामने आना पड़ गया था। तो उसके बाद से रसिका तिवारी ने उस पॉडकास्ट के लिए या जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसके बारे में माफी नहीं मांगी थी। बट नाउ रसिका तिवारी एक वीडियो शेयर करती है जिसमें वो ये बताती है कि जो बातें उन्होंने पॉडकास्ट में बोली थी वो सब उनकी एक क्लाइंट ने बताया था, बट वो क्लाइंट अब इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार सभी को, मैं एडवोकेट रसिका तिवारी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के एक टॉपिक से रिलेटेड मेरी एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें मैंने पॉडकास्ट दिया था आज से 3 महीने पहले रियल हिट के साथ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिससे डिस्कशन के जरिए मुझे ऐसा कुछ पता चला, पर दुर्भाग्यवश वो क्लाइंट भी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं थी। आप सभी से, एक नागरिक से मेरा निवेदन है कि मेरी इस माफी को स्वीकार करें। तो आफ्टर दिस रसिका तिवारी कितना सही बोल रही है और कितना नहीं वो तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि रसिका तिवारी एक एडवोकेट है एंड किसी भी स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है वो बड़ी ही अच्छी तरह से जानती होंगी। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक क्लाइंट के साथ हुए इंसिडेंट की वजह से रसिका तिवारी राजस्थान के कल्चर के बारे में कोई स्टेटमेंट कैसे दे सकती है। बाय द वे, आपके क्या ओपिनियन है रसिका तिवारी या उनके स्टेटमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो उसके साथ बात करते हैं फेमस टीवी एक्टर आशीष कपूर के बारे में, जिनको हाल फिलहाल में पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, तो वो कुछ ऐसा रिसेंटली एक 24 साल की लेडी ये रिपोर्ट करती है कि दिल्ली के सिविल लाइन्स एरिया में एक हाउस पार्टी रखी गई थी जिसमें उनको भी इनवाइट किया गया था एंड जब वो पार्टी में काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं तो आशीष कपूर एंड उनको कुछ फ्रेंड्स ने उस लड़के को फिजिकली हरास किया। बेसिकली आशीष कपूर एंड हिज फ्रेंड, ऐसा विक्टिम का कहना है। फर्दर वो भी ब्लेम लगाती है कि आशीष कपूर ने इस चीज का एक वीडियो भी बनाया था एंड विक्टिम को धमकी भी दिया था कि अगर वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बताएंगी तो उसके वीडियोस और फोटोज को पब्लिक कर दिया जाएगा। जिसके बाद 11 अगस्त को विक्टिम एक केस करती है एंड पुणे पुलिस इस केस के अंडर आशीष कपूर को अरेस्ट कर लेती है। फर्दर जो भी हियरिंग है वो चल रही है एंड जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो इसी साथ बात करते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में। तो क्या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद हो गए? जी हाँ, आपको बता दो नेपाल गवर्नमेंट ने नेपाल में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड जितने भी यूट्यूब जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उनको मिलाकर 26 ऐप को बैन कर दिया है। तो कुछ ऐसा है कि नेपाल गवर्नमेंट ने सभी कंपनीज को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक डेडलाइन दिया था, बट ये कंपनीज रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, जिसकी वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने इन सभी को बैन कर दिया है। बट इन फ्यूचर अगर ये कंपनीज रजिस्ट्रेशन करा लेती या जो भी नेपाल के रूल्स है उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इन ऐप को फिर से अनबैन कर दिया जाएगा। बट फॉर नाउ लोगों का ये कहना है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इन ऐप के बैन होने की वजह से लोकल लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ न्यूज और इन्फॉर्मेशन के जरिया था उसको ही बंद कर दिया गया है। तो इसी साथ बात करते हैं तानिया मित्तल के बारे में। तो तानिया मित्तल जैसे बिग बॉस में गई है उनकी बातों की वजह से उन्हें बस ट्रोल ही किया जा रहा है, क्योंकि तानिया मित्तल कभी बोलती है कि उनके बॉडीगार्ड ने कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई और कई पुलिस वालों की भी जान बचाई, जबकि तानिया मित्तल की जान खुद किसी लड़की ने बचाई थी। और तानिया मित्तल ऐसा भी बोलती है कि उनका जो घर है वो बहुत बड़ा है, यानी कि बिग बॉस के सेट जितना तो उनका बैकयार्ड है। और उनके घर में एलिवेटर्स भी लगे हैं, उसके बाद भी उनके घर का मंथली रेंट मात्र 600 रुपए ही आता है। बाय द वे, आप तानिया मित्तल के रियल घर की फोटो देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और न जाने ऐसे कितने क्लेम तानिया ने किए हैं जो कि फेक है और इसी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बट तानिया को तो अभी ये चीजें पता भी नहीं है, क्योंकि वो बिग बॉस के घर के अंदर है जहाँ पर फोन अलाउ नहीं है। बट सैली तानिया की टीम ने उनके इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया। उनका ये कहना है कि अभी से ही इतना ट्रोल करना सही नहीं है, अभी पूरा गेम बाकी है, तो पूरा गेम देखने के बाद ही तानिया को जज किया जाए। फर्दर इस नोट में ऐसा लिखा हुआ है कि उनके पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा था कि तानिया को इतना ज्यादा ट्रोल किया जाएगा और इतना ज्यादा हेट मिलेगा, बट अब किया जा रहा है तो उनसे देखा नहीं जाता, इसलिए उनसे हाथ जोड़ की विनती है कि ऐसा न करे। तो इन माय ओपिनियन तानिया को ट्रोल तो किया जा रहा है, नो डाउट, लेकिन उन्हें ट्रोल उनकी ही बातों से किया जा रहा है, क्योंकि वो जो बातें बिग बॉस के घर के अंदर बोल रही हैं उसका ना तो सर है और ना पैर। वो सारी की सारी बातें फर्जी दिख रही हैं जो कि लोग पकड़ ले रहे हैं और इसी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। एंड जिस शो में तानिया गई है वो शो ही बेस्ड है ट्रोलिंग और गेम्स पर। तो अगर तानिया के पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें जाने देना ही नहीं चाहिए था। और ऐसा भी नहीं कि बिग बॉस पहली बार आ रहा है तो पता नहीं होगा, ये बिग बॉस का 19th सीजन है, तो आइए इसके उनके पेरेंट्स को इस शो के बारे में कुछ तो जानकारी रही ही होगी। बाय द वे, के क्या थॉट्स है इस ट्रोलिंग या फिर तानिया मित्तल के बारे में कमेंट सेक्शन बताएगा जरूर। तो इसी साथ बात करते हैं जर्नलिस्ट प्रियंका दत्ता के बारे में। तो आपको बता दो कि प्रियंका दत्ता रिपब्लिक टीवी में काम करती थी, बट ना उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रियंका ने रिजाइन तो किया, बट कैसे किया आप ये वीडियो देखिए। So anything but today, this media channel जिस पे I bloody
take your identity back, take your every तो आपको बता दूं कि प्रियंका का ये कहना है कि ये न्यूज चैनल बस प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए काम करता है, रियलिटी से उनको कोई मतलब नहीं। फिर उस खबर से किसी को प्रॉब्लम हो या फेक हो, डजंट मैटर। एंड एट द एंड वो ये भी बोलती है कि इन फ्यूचर अगर मैं इस वीडियो के लिए माफी मांगी तो समझ जाना कि मैं इन लोगों के प्रेशर एंड गुंडागर्दी की वजह से मांग रही, तो मेरी माफी को सीरियसली मत लेना। बाय द वे, इस मैटर के बारे में मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई वैलिड प्रूफ या फिर कोई जेन्युइन रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से मैं ये क्लेम कर पाऊँ कि प्रियंका के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। बट अगर आप इस मैटर के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको इसके बारे में गूगल पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा से डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक ये सभी को राधे राधे। तो हमारा चैनल से गोलखोर न्यूज।